हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रिग्नो ब्रेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 की कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली क्लोजर प्रॉपर्टी होगी जिसको हिंदी में समृद्ध बोलते हैं, और दूसरी होगी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जिसको हम हिंदी में क्रम विनिमेयता बोलते हैं, और तीसरी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता या सहचारिता की प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध विधि या समृद्ध प्रॉपर्टी, समृद्ध गुण। तो पहला हम देखते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को जो हम देखेंगे होल नंबर्स में देखेंगे, इंटीजर्स में देखेंगे। जैसा कि लिखा है, लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। होल नंबर में जो ऑपरेशन हो सकते हैं जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो सारे ऑपरेशन में हम चेक करेंगे कि क्लोजर है प्रॉपर्टी होल नंबर में, किस ऑपरेशन में क्लोजर है, समृद्ध है और किस में नहीं है। ऐसे ही हम चेक करेंगे इंटीजर में सारे ऑपरेशन मतलब आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में आपकी जो है क्लोजर है कि नहीं है। इसके बाद हम रैशनल में भी चेक करेंगे, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ को भी हम इन्हीं तीन और चार ऑपरेशन में हम चेक करेंगे। पहले हम क्लोजर को देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी किस में है और किस में नहीं है होल नंबर के ऑपरेशंस में। होल नंबर, जैसा कि मैंने बताया, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इससे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स की वीडियोस में बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने टाइप्स ऑफ नंबर्स नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, जैसे होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो इन सारे नंबर्स की जो है डिटेल में आपको समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम इसमें समझ रहे हैं होल नंबर्स में जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इनमें क्लोजर है या नहीं है। तो कैसे हम चेक करते हैं कि क्लोजर है कि नहीं है। तो क्लोजर में मतलब उसके पास में समृद्ध है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 0 + 5 = 5, तो 5 यहाँ पर एक होल नंबर है। मतलब अगर हम कोई भी दो होल नंबर को ऐड करें तो उससे एक होल नंबर ही बनना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये एडिशन में, होल नंबर के एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है। मतलब कह सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जैसे मैंने यहाँ पर एक और देखा 4 + 7 = 11, तो 11 भी आपका एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी होल नंबर को हम ऐड करेंगे तो उससे एक नया होल नंबर ही बनेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर बन रही है। जैसे इन जनरल टर्म्स में हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, a + b इज अ होल नंबर। मतलब यहाँ पर दो होल नंबर को हमने ऐड किया तो उससे एक होल नंबर ही बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन व्हेन होल नंबर आर क्लोज्ड इन एडिशन। ठीक है, तो क्लियरली समझ आ गया होगा कि दो नंबर होल नंबर को ऐड करते हैं तो एक तीसरा नंबर जो बनता है वो भी होल नंबर होता है, तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर एडिशन में ऐसा है। जबकि अब सब्सट्रैक्शन में हम देखेंगे तो सब्सट्रैक्शन में जैसे हमने दो होल नंबर लिए और उनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर जरूरी नहीं कि होल नंबर ही आ रहा है। यहां पर जैसे हम देख रहे हैं 5 में से 7 माइनस करें, अगर हम 7 में से 5 को माइनस करें तो ऑब्वियसली यहां पर 2 आया, तो यहां पर ये आपका एक होल नंबर बन रहा है। लेकिन जैसे 5 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो वहां पर -2 आ रहा है, और -2 आपका होल नंबर नहीं होता है, ये एक इंटीजर में चला जाता है, तो विच इज नॉट अ होल नंबर। तो हम यहां पर कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पर होल नंबर नहीं बन रहा है। तीसरा हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम दो होल नंबर लेंगे तो वहां पर एक होल नंबर ही बनना चाहिए। जैसे हमने 0 और 3 ये दोनों होल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0 बना, और 0 एक होल नंबर है। बाकी हमने जैसे 3 और 7 यहाँ पर दो होल नंबर लिए, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 भी आपका होल नंबर है। मतलब यहाँ पर कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल नंबर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब ये जो है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फिट हो रही है। ठीक है, जनरल टर्म्स में हम इसको a और b का मल्टीप्लाई करेंगे, a और b दो होल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म बन जाएगा ab एक होल नंबर ही है। तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फिट है, क्लोजर प्रॉपर्टी बन रही है। चौथा ऑपरेशन हम देखेंगे डिवीजन ऑपरेशन।
तो डिवीजन ऑपरेशन में जैसे हमने देखा 5 डिवाइडेड बाय 8, कुछ में तो बन जाएगा, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा, 2 एक होल नंबर है, लेकिन सब में सेट नहीं हो रहा है। जैसे हमने 5 डिवाइडेड 8 करा तो 5 डिवाइडेड बाय 8 का मतलब 5/8, 8 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में होल नंबर नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पर आपका ये होल नंबर 5 डिवाइडेड बाय 8 होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है 0.6 कुछ आएगा, तो ये होल नंबर नहीं होता है। तो इस तरीके से होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो क्लियरली समझ आ गया होगा, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और आपका मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, जबकि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अभी जैसे कि हमने चेक किया इसको होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने देखा, वैसे ही हम इसको इंटीजर में चेक करते हैं। तो चलिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में जैसे कि हम जो चारों ऑपरेशन हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक किए थे, वही चारों ऑपरेशन हम इंटीजर में चेक करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले हम देख लेते हैं एडिशन में। जैसे हमने यहाँ पर 2 इंटीजर नंबर ले लिए, और जैसा मैंने आपको नंबर्स वाली वीडियोस में बताया है कि इंटीजर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर आपके 0 से जो कम होते हैं वो माइनस में होते हैं, और जो 0 से बड़े होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो इंटीजर आपके निगेटिव और पॉजिटिव और 0 भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इंटीजर नंबर लिए और जब उनको ऐड किया तो यहाँ पर -1, जैसे -6 और -5 को ऐड किया तो -1 आया। -1 नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही इंटीजर होते हैं, तो यहाँ -1 भी आपका एक इंटीजर है। तो मतलब 2 इंटीजर को ऐड करने पर इंटीजर ही आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी बन रही है। ऐसे ही हम देख रहे हैं -7 और -5 को ऐड करेंगे तो -12 आएगा, और माइनस का नंबर भी इंटीजर ही होता है, तो -12 यहाँ पर इंटीजर होगा। +8 और +5 आपका 13 आएगा, प्लस का नंबर भी, माइनस के नंबर भी इंटीजर में होते हैं, प्लस के नंबर भी इंटीजर होते हैं। तो 2 इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो वहाँ पर इंटीजर ही आ रहा है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरा हम सब्सट्रैक्शन में चेक करेंगे। जनरल टर्म में है, इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटीजर को हम प्लस करेंगे तो उनका जो सम है वो भी इंटीजर ही आएगा, तो इसको हम जनरल टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में हम देखेंगे, अगर 2 इंटीजर नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां पर क्या एक इंटीजर ही बन रहा है, तो वो हम चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, सब्सट्रैक्ट करा, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्ट करा तो 7 में से 5 जाएगा 2, और 2 एक इंटीजर ही होता है। वैसे ही हमने 5 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, और -2 भी आपका इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पर -6 और -8 भी आपका -14 और -14 भी आपका इंटीजर है। तो इस तरीके से हम कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो इंटीजर भी आपके यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। और तीसरा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ स्लाइड को। तो अब हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम चेक करेंगे। तो जैसे हमने 2 इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 या 40, और 40 भी आपका इंटीजर ही है। तो अगर हम एक नंबर नेगेटिव ले लें और एक पॉजिटिव ले लें, तो इंटीजर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो हमने -5 और -8 दोनों ही इंटीजर का मल्टीप्लाई करा तो 8 5 जाएगा, माइनस का 40, और -40 भी आपका एक इंटीजर है। और हम अगर दोनों ही इंटीजर अगर नेगेटिव में ले लें, -5 -8, तो दोनों ही -5 और -8 भी दोनों इंटीजर ही हैं। हर माइनस नंबर एक इंटीजर होता है, कंप्लीट नंबर। तो -5 और -8 का इंटू करेंगे तो +40 आएगा, +40 भी एक इंटीजर है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि 2 इंटीजर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आ रहा है, मतलब इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट हम देखेंगे यहाँ पर डिवीजन ऑपरेशन में अगर हम चेक करेंगे तो जैसे हमने 5 डिवाइडेड बाय 8, मैंने आपको बताया था 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 10, ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर 5 डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो ये आ जाएगा 0.5, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 0.5। तो पॉइंट में इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, या वो नेगेटिव हो सकता है या वो पॉजिटिव हो सकता है, बट लेकिन होगा कंप्लीट नंबर। तो 0.5 एक कंप्लीट नंबर नहीं है, इट मीन्स आपका ये इंटीजर नहीं है। तो मतलब डिवीजन ऑपरेशन में इंटीजर नहीं बन रहा है। इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो आई होप ये समझ आ गया होगा इंटीजर में कौन कौन से ऑपरेशन
क्लोजर रिप्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, एक्सेप्ट डिवीजन, डिवीजन को छोड़कर। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर समझ आ गया होगा। तो तीसरा जो हम देखने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, रैशनल नंबर। तो अब हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में हम कहते हैं कि इसमें भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऑपरेशन में अगर हम इसमें चेक करेंगे तो पहले हमने यहाँ पर देखा क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन हम चेक कर रहे हैं तो दो नंबर हमने यहाँ पर लिए 3/8 प्लस -5/7। तो जब 3/8 और प्लस -5/7 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइन हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अगर जैसे दो नंबर लिए हैं 3/8 और प्लस में -5/7, प्लस यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। तो 3/8 और -5/7 को ऐड करेंगे तो 8 और 7 का एलसीएम लेंगे 56, 8 का 56 में डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। ये फ्रैक्शन को एडिशन सब्सट्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का ये जो कैलकुलेशन है, इस तरह की जो कैलकुलेशन है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन में अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं या इनटू और डिवाइड भी कर रहे हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बोर्ड मास के अंदर इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको देखा 8 और 7 का एलसीएम 56 आ जाता है, तो 8 का 56 में डिवाइड किया 7 और 7 का 3 में इंटू करा 21, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 7 का 56 में डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा और 8 का -5 में इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा -5 × 8, 7 3 जा 21 और -5 8 जा 40/56 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -19/56। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर ये आपका रैशनल नंबर है। तो एडिशन के केस में यहाँ पर आपका ये एक रैशनल नंबर क्रिएट हो रहा है। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसमें भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म P/Q के फॉर्म में। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन फॉर्म P/Q का फॉर्म आ जाएगा, मतलब ये रैशनल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एडिशन में अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक रैशनल नंबर ही क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। सो वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम समझेंगे डिफरेंस, मतलब सब्सट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक रैशनल नंबर ले लिया -5/7 जो कि P/Q के फॉर्म में है, और दूसरा 2/3 ले लिया और बीच में हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने इसको सॉल्व करा था और मैंने बताया इस तरह के सम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं ये सारे फ्रैक्शन को एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको सिखाएंगे। वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सम्स के साथ हम इसको सीखेंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी में जनरली इसको हमने सॉल्व करा तो -29/21, तो ये एक रैशनल नंबर है। -29/21 P/Q के फॉर्म में है जो कि एक रैशनल नंबर है। मतलब अगर दो रैशनल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करें तो एक रैशनल नंबर ही क्रिएट हो रहा है, तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सब्सट्रैक्शन में भी आपकी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है। स्लाइड को थोड़ा सा और मैं डाउन कर लेता हूँ तो जिससे और आगे के जो दो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनको भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो बाकी के यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में दो और हमने चेक किए, तो इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो रैशनल नंबर ही बनेगा। तो मतलब यहाँ पर भी आपके जो है रैशनल का सब्सट्रैक्शन रैशनल ही आएगा। तो ये रैशनल में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वी फाइंड दैट रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है। अब तीसरा हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर क्लोज्ड है, क्लोजर है या नहीं है।
तो हमने यहाँ पर एक रैशनल नंबर लिया -2/3 और एक और रैशनल नंबर लिया 4/5, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने पे हम देख रहे हैं 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15, तो -8/15 भी P/Q के फॉर्म में है, मतलब ये रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर ही यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो रैशनल नंबर क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जो लास्ट है हम देख रहे हैं यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन में अगर हमने एक रैशनल नंबर लिया और एक और रैशनल नंबर लिया तो यहाँ पर दोनों एक रैशनल नंबर का दूसरे रैशनल नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमने देखा कि रैशनल नंबर ही आ रहा है, जैसे -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी मैं आपको जो है इस तरह के वीडियो में आपको सिखाऊंगा बोर्ड मास में, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। अभी रिसेंटली इसके बाद ही नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बना के दूंगा इसके लिए। तो डिवाइडेड बाय 2/5 है, तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और डिवाइड के उस साइड वाला फ्रैक्शन पलट देते हैं, तो ये हो गया 5/2। और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो माइनस का 25 और नीचे ये 3 2 जा 6, तो -25/6, मतलब ये आपका एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम रैशनल नंबर में अगर डिवीजन ऑपरेशन को चेक करें तो वहां पर रैशनल नंबर ही क्रिएट हो रहा है, मतलब डिवीजन में भी आपका रैशनल नंबर, आपका डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो आई होप समझ आ गया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम रैशनल नंबर में चेक करें तो सारे ऑपरेशन में क्लोजर होती है, क्लोज्ड होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी की एक अलग से वीडियोस मिल जाएगी। वहाँ पर आप कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जिस तरीके से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोब्रेन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए यूनिक कोचिंग अशोका गार्डन को और करे अपने बोर्ड्स, एग्जाम्स और बेस्ट फाउंडेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।